तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है और यूसीसी का क्या मतलब है? यूसीसी अपने देश में क्यों लागू होने जा रहा है? और साथ ही बात करेंगे क्या यूसीसी और भी अदर कंट्री में लागू है या नहीं है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का फुल फॉर्म है और इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। बात करें यूसीसी कितना पुराना है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूसीसी तो चलो आज बात हो रही है 2023-24 में, लेकिन ये कितना पुराना है ये भी आप जान लो। यूसीसी आज का नहीं है, यूसीसी है बहुत टाइम पुराना, जो कि यूसीसी सही मायने में अगर हम बात करें तो 1867 में यूसीसी का बारे में बात हुई थी। और यूसीसी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये हुआ था गोवा के अंदर। गोवा के अंदर हुआ था 1869 में, ये गोवा के अंदर लागू हो गया था। समान नागरिकता का जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था। वैसे इस कानून का जिक्र 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भी किया था, जो कि उस टाइम पे कई कानून थे जो कि सभी को अलग अलग तरीके से मापा जाया करता था। कहने का मतलब है जैसे जो लोग अपराध करते हैं उन लोगों को क्या सजा दी जाए। पहले अलग अलग जैसे जातियों का हिसाब किताब ज़्यादा हुआ करता था। अपराध किया है किसी ने या कोई ठेकेदार है या जैसे किसी से बोला जाए सबूत इकट्ठा करो, तो अलग अलग लोगों के लिए ज़्यादा, किसी लोगों के लिए ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने हैं, किसी को कम इकट्ठे करने हैं। तो ऐसे पहले कानून हुआ करते थे। तो उस टाइम पे यूसीसी के बारे में जिक्र किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो वहाँ पर उस टाइम पे ये सभी के लिए समानता कानून के बारे में बात की गई थी। दिल्ली के संसद भवन में यूसीसी को लेकर जो मुद्दा उठा था 23 नवंबर 1948 में, ये संविधान में लागू होना था पर ये हो ना सका। 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आना था पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो लेकिन अब जो है, अब जो चल रहा है, मोदी सरकार ने कुछ होने की आशंका क्या है, उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है ये सब। यूसीसी क्या है? यूसीसी है भारत में सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो कि अलग धर्म जातियों के हैं। समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या, अभी भी वही चल रहा है कि सभी जातियों का, सभी धर्मों का अलग अलग अपना लॉ है। जैसे कि कुछ लोग दहेज ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहे हैं, या कुछ लोगों का अपना लॉ है कि हम बेटियों को ऐसा चीज़ नहीं देंगे, बेटों को देंगे। ऐसे बहुत सारे जैसे मुद्दे हैं अपना, जैसे कि शादियों में, जैसे कि मुसलमानों में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि वो अपना आप ही तलाक तलाक बोल करके तलाक ले लिया करते हैं। तो सबके अपने अपने लॉ हैं, बहुत सारी बातें हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा पुलिस केस भी होते रहते हैं। लेकिन अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है तो इस चीज़ में पुलिस में कंप्लेंट्स वगैरह बहुत कम हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से काम सुलझ जाएंगे। जो कि उलझे हुए काम पड़े होते हैं कि भैया इनकी अपनी प्राइवेट सुने या अपनी सरकारी जो बातें हैं जो संविधान के लागू हो रखी हैं वो उनको सुने, या प्राइवेट जो उन्होंने अपने अपने लॉ बना रखे हैं या उन पे फैसला किया जाए। तो यूसीसी इसी काम के लिए है कि ना कोई धर्म का ना कोई जात का, सभी को इक्वली अपना समानता नागरिक मिले और सभी को इंसाफ मिले। यूसीसी का अर्थ है निष्पक्ष कानून, सभी को समान कानून मिलेगा। और जैसे कि जो भी अपराध होगा, कुछ भी होगा, सबको समान एक तराजू में, कहने का मतलब है, तोला जाएगा। यूसीसी का मतलब है निष्पक्ष कानून, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये सभी के लिए समान कानून बना है और सभी के लिए निष्पक्ष कानून है। यूसीसी का होना भारत में क्यों ज़रूरी है? यूसीसी का होना बहुत ज़रूरी है। भारत में अलग धर्म के अलग लोग जो रहते हैं, अलग अलग जातियों के, तो उसमें अलग अलग सभी के कानून है। तो इसलिए यूसीसी का होना बहुत ज़रूरी है भारत में। यूसीसी अपने देश में अब लागू होने जा रहा है, लेकिन ये यूसीसी पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सूडान में, ऐसे बहुत सारे कंट्रियाज़ हैं जिसमें ऑलरेडी यूसीसी बहुत टाइम से लागू हो रखा है। तो यूसीसी को सपोर्ट करें। यूसीसी किसी के साथ में गलत नहीं करेगा, जो है सभी को समान कानून मिलने वाला है। आपको यूसीसी को आने से सभी को समान कानून मिलने वाला है। तो सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।